बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्यारे नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। नाजरीन, अगर आपको किसी भी किस्म की जिस्मानी कमज़ोरी है या असाबी कमज़ोरी का शिकार हैं और आप जिस्म में काम काज के दौरान थकावट महसूस करते हैं और आपको चक्कर आते हों, यानी कि आपको कमज़ोरी की वजह से चक्कर आते हों और आप दिमागी कमज़ोरी का शिकार हों, जिससे आपके सर में भी अक्सर दर्द रहता हो, इसके अलावा उठते बैठते आपको हड्डियों में दर्द महसूस होता हो और जिस्म में दर्द होता हो, या आपकी कमर में दर्द रहता है या आपकी कमर के मोरों का दर्द है, तो आज हम आपको अपने इस वीडियो में एक ऐसा देसी नुस्खा बताएंगे जिसके इस्तेमाल से इंशाअल्लाह आपके जिस्म में इतनी ताकत आ जाएगी कि आपके जुमला अमराज बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे और आपको हड्डियों में ना तो दर्द रहेगा, ना आपको कमर का दर्द रहेगा। इसके अलावा आपके जिस्म में वाफर मिकदार में खून भी बढ़ना शुरू हो जाएगा और आपके असाब को बेहद ताकत मिल जाएगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल मुजर्रब देसी नुस्खे सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हर आने वाला नया वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सके। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो एंड में लाइक और कमेंट्स लाजमी कर दें। नाजरीन, अब चलते हैं उस नुस्खे की जानब जिसका वीडियो के शुरू में आपको जिक्र किया था। और इसके अलावा मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि जिस मकसद के लिए आपने हमारे चैनल पर क्लिक किया है वो मकसद आपको मिल सके। तो प्यारे नाजरीन, इसके अलावा अगर आप मर्दाना कमज़ोरी का शिकार हैं तो इस नुस्खे से आप मुकम्मल मर्द बन जाओगे। इसी तरह ये नुस्खा औरतों के लिए भी उसी तरह मुफीद है जितना ये नुस्खा मर्दों के लिए मुफीद है, क्योंकि औरतों को कमर का दर्द की बहुत शिकायत रहती है और औरतों में कमर के दर्द की सबसे बड़ी वजह लकोरिया का मर्ज बनता है, जिससे औरत में कमर का दर्द बढ़ता रहता है और औरत को जिस्मानी कमज़ोरी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। इनकी सबसे बड़ी वजह लकोरिया है और ये नुस्खा लकोरिया को भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ख़त्म कर देगा। इसलिए इस नुस्खे में आपको बहुत बड़ा ताकत का ख़जाना मिलेगा जिसके इस्तेमाल से आप बुढ़ापे में भी जवानी वाली सेहत पाओगे। इस नुस्खे से हर तरह की कमज़ोरी और हर तरह का दर्द ऐसे भागेगा जैसे वो था ही नहीं। नुस्खे के लिए आपको पहले जो चीज़ चाहिए वो है गुड़। 50 ग्राम आपने लेना है। गुड़ का इस्तेमाल ना सिर्फ हमारे मैदे को मजबूत बनाता है बल्कि खुराक को हज़म करने में भी बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसके अलावा जिस्म की कमज़ोरी, खून की कमी या हड्डियों की कमज़ोरी और दिमागी कमज़ोरी को ख़त्म करने में गुड़ काफ़ी हद तक मददगार साबित होता है। और प्यारे नाज़रीन, नंबर 2 पे आपने जो चीज़ इस नुस्खे के लिए लेनी है इसका नाम है कमर कासी, यानी कि गूंद ढाक की गूंद। ये भी आपने 50 ग्राम लेनी है। इसका इस्तेमाल भी आपकी हड्डियों, जोड़ों और कमर के दर्द और लकोरिया के लिए बेहद मुफीद है। यानी कि नाजरीन, इससे बढ़कर लकोरिया की मर्ज के लिए और कोई दुआ नहीं बनी जितना लकोरिया को कमर कस फ़ायदा देती है। इसके बाद नाजरीन नंबर 3 पे है भुने हुए काले चने। चनों में ऐसे अज्जा पाए जाते हैं जिनसे ना सिर्फ हमारे मसल्स को ताकत मिलती है बल्कि हमारा इम्यून सिस्टम भी बहुत मजबूत हो जाता है, जिससे बीमारियों के खिलाफ लड़ने में कुव्वत मदाफियत में इजाफा होता है। इसके अलावा नज़ला, ज़ुकाम और वबाई बुखार जैसे अमराज तो बिल्कुल इंसान के करीब भी नहीं आते। इसके अलावा नाज़रीन नंबर 4 पे है बादाम की गिरी।
دیسی بادام کی گیری، یہ ہمارے جسم کے لیے بہت ہی اہم چیز ہے۔ بادام کا استعمال جسم میں طاقت کو بڑھانے، دماغی کمزوری کو دور کرنے اور نظر کو بڑھانے میں بے حد مفید ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہماری جلد کو تر و تازہ رکھتا ہے اور جلد پہ بڑھاپے کے آثار بھی نہیں آنے دیتا، کیونکہ بادام میں وٹامن ای وافر مقدار میں پایا جاتا ہے، جس سے ہمارے امیون پاور میں بے حد اضافہ ہوتا ہے۔ ان چاروں چیزوں کو ناظرین آپ نے بریک پیس لینا ہے، اچھی طرح بریک پیس کر آپ نے ان کا سفوف بنا لینا ہے، اور استعمال اس کا آپ نے اس طریقے کے ساتھ کرنا ہے کہ رات کو سونے کے ٹائم آپ نے 1 چمچ سفوف کا 1 گلاس نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کرنا ہے۔ اسی طرح 1 چمچ صبح ناشتے سے پہلے آپ نے 1 گلاس نیم گرم دودھ کے ساتھ اس کا استعمال کرنا ہے۔ ایک بار 1 ہفتہ پیارے ناظرین آپ اس نسخے کو استعمال کر کے دیکھو، پھر دیکھنا آپ کے جسم میں کتنی طاقت اور پھرتی آ جائے گی، اور جن بیماریوں کا ہم نے ویڈیو کے شروع میں ذکر کیا تھا انشاءاللہ تعالی ایسے غائب ہو جائیں گی جیسے وہ کبھی تھی ہی نہیں۔ امید کرتا ہوں پیارے ناظرین ہمارا آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔